हेलो स्टूडेंट्स, देखो आपके मार्क पे जो है मैंने क्या लेके आया है, प्रोबेबिलिटी का चैप्टर मतलब टॉपिक लेके आया है। देखो किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ये तुम्हारे जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चन है ना, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। समझ में आ रहा है। प्रोबेबिलिटी का जो है टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है। देखो इसको कैसे करना है। अब इसमें तुमको पता होना चाहिए कि जो है क्या क्वेश्चन है। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 7/13 दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है 9/13 दिया, और प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन पी इज टू जो है 3/13 दिया है, 4/13 दिया सॉरी। तो क्या निकालना है, पी ए बाई बी निकालना है तुमको। इसका फॉर्मूला होता है पी ए बाई बी, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन, देखो ये बी दिख रहा है तो पी बी हो जाएगा ये तुम्हारा। अब पी बी बाई ए क्या हो जाएगा, ये पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए हो जाएगा। क्लियर है। तो सब डाटा तुमको दिया हुआ है, बस पुट करना तुमको। पी ए इंटरसेक्शन बी, इसका क्या वैल्यू है 4/13 है। अब पी बी क्या है तुम्हारा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है 9/13 है। तो देखो तुम्हारा ये 4/13 हो जाएगा इंटू 13/9 हो जाएगा। तो ये दो आपस में कैंसिल, तो 4/9 इसका आंसर हो जाएगा। अब सेम इसमें भी देखो, इसका क्या आ रहा है 4/13 आ रहा है, और ए का क्या आ रहा है तुम्हारा 7/13 आ रहा है। तो क्या हो जाएगा ये 4/13 इंटू 13/7 इजिकल टू 13 कैंसिल 4/7। क्लियर है। इस मार्क्स मतलब इस तरह के जो क्वेश्चन है ना तुम्हारे 2 मार्क्स के पूछ सकते हैं। तो इसके 2-3 क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लेना। एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लेना। अब चलते हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन। देखो 4 मार्क्स का क्वेश्चन मैं पढ़ के बता रहा हूँ। एक पासे को जो है एक बार उछाला जाता है, पासे को एक बार उछाला जाता है तो घटना पहला क्या मतलब इवेंट ई है तुम्हारा। ये क्या बोल रहा है कि पासे पर जो है प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त्य है। ठीक है, मतलब ये बोलना चाह रहा है 3 का अपवर्त्य मतलब 3 हो गया और 6 मतलब 3 का गुना होना चाहिए। समझ में आ रहा है। और दूसरा है तुम्हारा जो है ये तुम्हारा क्या कहलाएगा ई है। ठीक है, ये है तुम्हारा एक इवेंट ये हो गया। दूसरा इवेंट ये है एफ, क्या बता रहा है कि एफ ये निरूपित कर रहा है कि जो है पासे पर प्राप्त संख्या जो है सम होगा। तो सम संख्या देखो, ये तुम्हारा पासा है ना, पासा क्या होता है घनाकार होता है, जिसमें क्या होता है 1 2 3 4 5 6 ये तुम्हारे आते हैं नंबर्स आते हैं। तो टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा इस पे, टोटल सैंपल स्पेस कितना हो गया, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया। देखो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है और 6 आ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गया 6। अब देखो इवेंट ई क्या बता रहा है, ई क्या है, ई ये बता रहा है कि जो है ये 3 का क्या है अपवर्त्य है। तो अपवर्त्य में क्या आता है 3 आएगा और 6 आएगा, मतलब इसके नंबर कितने हो गए 2 हो गए। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब लास्ट में ये पूछ रहा है कि जो है ई और एफ, ठीक है, ये बताना है कि ये दोनों जो है क्या हो स्वतंत्र है, ये तुमको भी प्रूफ करना है। क्लियर है। अब देखो f क्या है 2 का गुना जो, ठीक है, सम संख्या हो सॉरी, तो 2 4 6 इतने ही तो होते हैं ना पासे में सम संख्या। देखो 2 है 4 6, ये इसके नंबर कितने हो गए 3 हो गए। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी निकाल लो। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा पी ई क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू एन ई अपॉन एन एस हो जाएगा ये तुम्हारा। तो एन ई कितना है तुम्हारा 2 और ये तुम्हारा कितना है 6, तो 1/3 हो जाएगा यहाँ से। तो पी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से एन एफ अपॉन एन एस इज इक्वल टू एफ कितना है 3 और ये तुम्हारा क्या है 6, तो आपस में कैंसिल होके क्या आ गया 1/2। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखो यहां से क्या निकाल लेता है इन दोनों के बीच का कॉमन, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है 6 और 6 दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा 6 है, ये कितना है 6 एक ही क्वांटिटी है ना, तो यहाँ तुम क्या करोगे 1। क्लियर हो रहा है। अब इसका भी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू जो है एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एस। तो टोटली तुम्हारा क्या हो जाएगा 1/6। समझ में आ रहा है, इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो इतना निकल गया ये तुम्हारा P इज इक्वल टू क्या निकला, ये 1/6 निकला। अब देखो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला
तो पी ई, देखो तुम्हारा जो है स्वतंत्र होने के लिए एक फॉर्मूला लगता है, ठीक है, स्वतंत्र भी है, स्वतंत्र हो इसके लिए क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा, पी इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू क्या होता है, पीई क्रॉस पीएफ होगा, ठीक है। यदि इसका आंसर तुम्हारे जो है पी, अभी ये जो निकाला है, ठीक है, पी इंटरसेक्शन एफ के इक्वल हो जाए तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ई और एफ दोनों क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र है, ये प्रूफ हो जाएगा। क्लियर है? अब देखते हैं कैसे करेंगे। तो पीई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से पीई क्या निकाले थे 1/3, ठीक है, और ये पीएफ कितना निकाले थे 1/2, तो इंटू कर दो 1/6 हो गया। तो टोटली हम क्या कर सकते हैं कि जो है ई और एफ एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे से क्या है, स्वतंत्र है। समझ में आ रहा है? एक दूसरे से क्या ही है, स्वतंत्र है। क्लियर हुआ? अब देखो ये तुम्हारा जनरली जो है 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है, शायद तक 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स। अब देखो 4 मार्क्स का जो है मैं 2 क्वेश्चन लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब वीडियो के साथ बने रहिए।